नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6th, 7th और 8th जो कि आधारित है सर्वांग समता के नियमों पर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आकृति में AC बराबर AE, AC बराबर AE, AB बराबर AD, AB बराबर AD व कोण BAD बराबर कोण EAC। देखिए BAD ये वाला कोण बराबर कोण EAC इसके बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि BC किसके बराबर है, DE के। हमें सिद्ध करना है ये जो BC था ये बराबर होना चाहिए DE के। देखिए ये कोण तो हमें बराबर दिया है इतना, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, दिया क्या है हमें जो जो चीज़ दी है हम लिख लेंगे। हमने लिखा है AC बराबर AE, AB बराबर AD व कोण BAD बराबर कोण EAC। सिद्ध करना है हमें BC बराबर DE के। तो सबसे पहले देखिए जिस जिस त्रिभुज में BC और DE है हम वो त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज है ABC और ADE। तो चलिए उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमें दिया है कोण BAC, कोण BAD बराबर कोण EAC। तो अब देखिए हमें दोनों त्रिभुजों में BAC में कोण लेके आना है इसका, तो हम BAC बनाना चाहते हैं। वो BAC कैसे बनेगा, जब BAD में DAC जोड़ देंगे। इसी प्रकार से इस कोण में भी यानी DCAE में भी अगर DAC जोड़ देंगे तो हमारे पास ये दोनों कोण कैसे आ जाएंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ कोण DAC जोड़ने पर। तो देखिए ये आ जाएगा कोण BAD जमा कोण DAC बराबर कोण EAC जमा कोण DAC। तो देखिए कि पूरा कोण मिलके बन जाएगा कोण BAC और इधर से मिलके बन जाएगा कोण DAE। तो दोनों कोण बराबर आ गए हैं। अब हम त्रिभुजें ले लेंगे कि त्रिभुज BAC व त्रिभुज DAE में देखिए दो चीजें हमें पहले ही बराबर दी थी, AB बराबर AD के और दूसरा दिया हुआ था, इसका था AC और इसका AE यानी AC बराबर AE के। और तीसरा हमने अभी भी कहा है क्या, कि कोण BAC बराबर है कोण DAE। तो ये दोनों तो दिया है और जो चीज़ हमने सिद्ध की है अभी तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध किया। तो देखिए यहाँ से कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर आ गया। तो त्रिभुजें कैसी हो जाएंगी, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज BAC सर्वांगसम है त्रिभुज DAE के। दो भुजाएं थी एक कोण था, यानी साइड एंगल साइड रूल से। और ऐसा हो तो हम क्या कहते हैं, उनकी संगत भुजाएं, संगत भाग समान बराबर होते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा BC बराबर D और क्या लिख देंगे CBCD। चलिए करते हैं अपना 7th क्वेश्चन, जो कि है AB एक रेखाखंड है, P इसका मध्य बिंदु है व D व E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर कोण ABE व कोण EPA बराबर कोण DPB। देखिए आकृति, देखिए क्या कहा है, AB एक रेखाखंड है, P इसका मध्य बिंदु है, D और E इस रेखाखंड के एक ही ओर दो बिंदु हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है यहाँ से कि कोण त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP, त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP और दूसरा AD बराबर BE के, यानी AD भुजा BE के बराबर है। तो चलिए पहले दिया है लिखेंगे कि P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। देखिए यदि मध्य बिंदु है तो क्या करेगा, उसे दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी AP किसके बराबर आ जाएगा, BP के।
वह और क्या दिया है, दो कोण दिए हैं, कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई, और दूसरा कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी। सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज डी ए पी सर्वांग है त्रिभुज ई बी पी के, ए डी बराबर है बी ई के। तो चलिए करते हैं प्रमाण। सबसे पहले हम त्रिभुज को कि हमें सिद्ध करनी है डी ए पी। देखिए इसमें दो चीज़ें, ए पी बराबर है बी पी और कोण डी ए पी बराबर है कोण ई बी पी तो है, लेकिन तीसरी चीज़ जो है वो बराबर नहीं है। तो पहले उसे बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोण में, यानी कोण कौन सा है ये हमारे पास, ये कोण दिया हुआ है हमें ई पी ए, इसमें हम कोण बीच वाला यानी कि डी पी ई जोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या कि क्योंकि कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी, तो यहाँ क्या लिखोगे, दोनों तरफ हम कोण जोड़ देंगे, कौन सा, डी पी ई, कोण डी पी ई जोड़ने पर, तो देखिए जोड़ेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, कोण ई पी ए जमा कोण डी पी ई बराबर है कोण डी पी बी जमा कोण डी पी ई। तो देखिए कोण ई पी ए और डी पी ई मिलके बन गया ए पी डी, तो लिखेंगे कोण ए पी डी बराबर है, इसी प्रकार से डी पी बी और डी पी ई मिलके कोण बन गया बी पी ई, तो ये लिख देंगे कोण बी पी ई। अब हमारा काम है वो दोनों त्रिभुज सर्वांग दिखाने, यानी डी ए पी और ए बी पी। तो लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज डी ए पी व त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज भी हमारे पास ई बी पी, त्रिभुज ई बी पी में देखिए पहला हुआ हमारे पास था कि ए पी बराबर है बी पी के, क्योंकि उसने कहा था पी मध्य बिंदु है, तो ये दिया है। दूसरा क्या था, दूसरा ये कोण बराबर था, यानी कोण हमारे पास था बी ए डी बराबर है ए बी ई, तो लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई, ये भी क्या आ जाएगा, दिया है। और तीसरा देखिए हमने सिद्ध किया है, हमने अभी भी सिद्ध किया है कि कोण ए पी डी किसके बराबर था, कोण बी पी ई के, तो लिखेंगे कोण ए पी डी बराबर है कोण ई पी बी, ये क्या आ जाएगा, सिद्ध किया है। तो क्या हुआ, देखिए दो कोण एक पूछा बराबर, तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग, यानी त्रिभुज डी ए पी सर्वांग है त्रिभुज ई बी पी के एंगल साइड एंगल रूल से। और दो त्रिभुज जब सर्वांग हो तो क्या होता है, उनके संगत भाग बराबर होते हैं। हमने सिद्ध करना था ए डी बराबर है बी के, तो संगत भाग यानी इसका ए डी और इसका बी ये बराबर हो गए, और यहाँ लिख देंगे सी पी सी डी। तो चलिए ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, सी को एम से मिलाकर बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर है सी एम। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। देखिए आकृति, दर्शाइए कि 4 भाग हमें प्रूव करने हैं। ए एम सी सर्वांग सम है बी एम डी के, कोण डी बी सी एक समकोण है, कोण डी बी सी सर्वांग सम कोण ए सी बी के, और चौथा है सी एम बराबर 1/2 ए बी। तो देखिए ये आकृति है हमारे पास। सबसे पहले हमने लिखना दिया है त्रिभुज थी ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है, यानी कौन सी कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री। और उसने कहा ए एम बराबर है बी एम के, यानी ये दोनों बराबर है, और कहा था कि डी एम बराबर है सी एम के, यानी सी एम बराबर है डी एम, ये बराबर है। हमें चारों भाग प्रूव करने, तो हमने लिख दिया सिद्ध करना। तो चलिए चलते हैं प्रमाण पे। जो त्रिभुज हमें प्रूव करनी है हम ले लेंगे त्रिभुज ए एम सी
वह त्रिभुज बी एम डी में, देखिए ए एम सी बी एम डी, देखिए इसमें ए एम बराबर है बी एम के, दिया है। दूसरा सी एम बराबर है डी एम के, ये भी दिया है। और तीसरा है कि क्योंकि दो रेखाएं आपस में काट रही हैं तो उसके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी कोण एक बराबर है कोण दो के, यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए क्या हुआ कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर, तो त्रिभुजें हम कहते हैं सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम है त्रिभुज बीएमडी के, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं उसको। तो त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम बीएमडी के किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल। देखिए दो त्रिभुजें जब सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि DB बराबर है AC के, यानी AC बराबर है DB। तो हमारा दो त्रिभुज सर्वांग सम यानी AC बराबर है PD के, यहाँ से CP CT। और दूसरा एंगल, इसको नाम दे सकते हैं कोण 3 और इसको नाम दे सकते हैं कोण 4, यानी हम कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के CP CT। अब देखें यदि त्रिभुज ABC में कोण C क्योंकि 90 डिग्री था तो कोण 3 और कोण ABC, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 90 डिग्री, इसलिए कोण 3 जमा कोण ABC बराबर है कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 यहाँ चला गया तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 90। अब कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के, तो लिखेंगे कोण 4 बराबर है, या कोण 4 जमा कोण ABC बराबर है 90 डिग्री के। अब देखिए फिगर से देखें, यदि कोण 4 और कोण ABC ये मिलकर कोण बना रहे हैं DBC, तो लिख देंगे कोण DBC बराबर है 90 डिग्री। तो अतः दूसरा पार्ट भी हो गया कि DBC एक समकोण है। तो क्या हुआ, DBC एक समकोण है। अब हमें तीसरा पार्ट दिखाना है कि त्रिभुज, देखिए तीसरा पार्ट क्या था, तीसरा पार्ट है हमारे पास त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के, तो लिखेंगे त्रिभुज DCB व त्रिभुज ACB में। देखिए DCB यानी DCB और ACB, इसके अंदर हमने कहा था अभी अभी कि DB बराबर है AC के, CP CT से हमने कहा था, ये अभी भी कहा है AC बराबर है किसके है, BD के, यानी पहला पार्ट AC बराबर है BD सिद्ध किया है। दूसरा हमने कहा कि अभी अभी कि कोण DBC जो था वो समकोण था, यानी ये वाला, तो इस त्रिभुज का कोण B और इस त्रिभुज का कोण C, यानी कोण DBC बराबर है कोण ACB, ये दोनों कैसे हो गए, 90 डिग्री। और तीसरा देखिए दोनों त्रिभुजों में BC जो है वो कॉमन है, तो लिख सकते हैं BC बराबर है BC के उभयनिष्ठ। तो देखिए तीन भाग हमारे बराबर हो गए, तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज DCB सर्वांग सम है त्रिभुज ACB साइड एंगल साइड रूल से। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो AB था वो किसके बराबर है, CD के, यानी AB बराबर है CD। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हमें फोर्थ पार्ट प्रूव करना है। तो फोर्थ पार्ट CP CT समझते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो देखिए AB बराबर CD के है, इसका आधा कर दें, AB बराबर है आधा CD। अब देखिए आंसर में जो फोर्थ पार्ट है उसमें 1/2 AB हमें चाहिए, तो 1/2 AB तो हमने ऐसे कैसे रखा, CD का आधा क्या है, देखिए जो M था वो मध्य बिंदु था क्योंकि CM बराबर DM था,
तो सी डी का आधा क्या हो जाएगा यहाँ से सी एम, यानी 1/2 ए बी बराबर है सी एम के, या फिर हम कह सकते हैं कि सी एम बराबर है 1/2 ए बी। तो ये फोर्थ पार्ट हमारा हो गया। आशा है आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।